Friends, continuing the chapter number 3 assignment numericals, let's take 70 number. 70 number question reads like this. A coin is dropped from a balloon going up with uniform velocity of 12 meter per second. If balloon was 81 meter high when the coin was dropped, find its height when coin hits the ground. Take g equal to 10 meter per second square. Now what you have said is that there is a balloon. We can draw the balloon like this. So this is a balloon. Now, balloon was 81 meter high when a coin was dropped from here. A coin was released from here. There is a coin released from here. Balloon was 81 meter high at that time. We have to find that when the coin hits the ground, how much is the height of balloon? Balloon was initially moving with speed 12 meter per second in upward direction. Okay. Now, question समझ लो ध्यान से. Balloon is moving upward with speed of 12 meter per second. When the balloon was 81 meter high, at that time a coin is dropped. तो the time during which the coin hits the ground, उस दौरान ये ऊपर जाएगा और थोड़ा, तो height कितना होगा at that time वो फाइंड करना है. When the coin hits the ground. तो यहाँ लॉजिक क्या होगा? पहला, कॉइन नीचे हिट करता है कितने टाइम में, वो फाइंड कर लेते हैं, टाइम फाइंड करते हैं. फिर उस टाइम के दौरान ये बलून ने कितना ऊपर डिस्टेंस कवर किया, 81 प्लस दैट डिस्टेंस टोटल मेक्स द हाइट ऑफ द बलून व्हेन कॉइन हिट्स द ग्राउंड. तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. तो डेटा में देखें तो फॉर कॉइन के लिए इनिशियल स्पीड कितना, तो कॉइन को तो रिलीज किया है, इनिशियल स्पीड 0 होगा नहीं, इट इज रिलीज फ्रॉम अ मूविंग बलून. So whenever a body comes out of a moving body, its speed is same as that of the moving body. Example, if you are climbing down a moving bus, चालू बस में से आप जब नीचे उतरते हैं तो आपकी स्पीड बस के जितनी होती है जब आप बाहर निकलते हैं. फिर आपको साथ साथ में दौड़ना पड़ता है थोड़ा एंड अपनी स्पीड रिड्यूस करनी होती है, फिर बाद में आप टर्न ले सकते हैं, रुक सकते हैं. चालू बस में से सीधा आप उतर रहे हो, रुके तो यू माइट टम्बल डाउन. इसलिए by the property of inertia, when the person emerges out of a moving bus, the person's speed is same as that of the bus and the same direction. तो यहाँ पे balloon में भी when the coin is emerging out, it will have a speed same as that of balloon and direction also same. तो ये coin के लिए initial speed upward direction में होगी. अब याद है तो हमने स्टार्टिंग में भी बात की, आगे जब सम्स कर रहे तब बात की थी कि इनिशियल मोशन को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन लेने का, उससे अपोजिट डायरेक्शंस के सारी वैल्यूज नेगेटिव लेने की. तो यहाँ पे हमारे लिए साइन कन्वेंशन क्या बनेगा, इनिशियल मोशन अपर डायरेक्शन में से अपर डायरेक्शन की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन की सारी क्वांटिटीज नेगेटिव लेंगे. बराबर है. तो कॉइन के लिए इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन तो इसके उनके ऊपर लगेगा ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इक्वल टू जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें माइनस लेंगे, नेगेटिव जी दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड. कितना डिस्टेंस कवर करना है कॉइन को, 81 मीटर. तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 81 मीटर, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव. हमें टाइम फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा नीचे आने में वो फाइंड कर लेते हैं. ओके. तो गिवन डेटा के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला सूटेबल रहेगा, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला सामने दिया हुआ है आपको. यू कैन इजीली जज दैट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा सेकेंड फॉर्मूला विल बी यूजफुल. तो डी इक्वल टू VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर. Putting up the values, D negative 81, V0 12, टाइम ढूंढने का है, प्लस हाफ negative 10 t square. So this will be -81 is equal to 12t minus 5t square. लेफ्ट साइड पे लेते हैं तो 5t square minus 12t minus 81 equal to 0. अब इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमें इसका इधर t का वैल्यू ढूंढना है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कैसे चलेंगे, विल बी गोइंग बाय डिटरमिनेंट मेथड. एज डायरेक्ट मिड टर्म स्प्लिटिंग विल नॉट बी पॉसिबल हियर, सो व्हाट वी डू इज वी गो बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड. तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू -81. सो दैट मेक्स 144 प्लस ये मल्टीप्लीकेशन रहेगा 1620, दैट विल मेक टोटल 1764.
रूट डेल्टा की बात करें तो रूट डेल्टा विल बी इक्वल रूट ऑफ 1764 एंड दैट कम्स आउट टू बी 42. ओके, तो ये क्या करें हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, टी का वैल्यू ढूंढ रहे हैं. ओके, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ टी का वैल्यू क्या रहेगा. टी विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a. तो दिस विल बी माइनस और माइनस 12, तो 12 प्लस माइनस रूट 42 डिवाइड बाय 2 into 5 is 10. Okay, so this will be either 12 plus 42 by 10 or 12 minus 42 by 10. ये तो नेगेटिव आएगा, therefore not possible, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता. तो therefore this will be the 54 divided by 10 in a 5.4 second. So the coin will take 5.4 second to come down. Coin will take 5.4 second to come down. Okay. Now during this time बलून कितना डिस्टेंस कवर करता है वो चेक करते हैं. तो कॉइन हिट्स द ग्राउंड इन टाइम 5.4 सेकेंड. बलून के बारे में बात करें तो बलून की स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना लेना है 5.4 सेकेंड में ढूंढना कितना डिस्टेंस कवर किया उसने. तो डिस्टेंस डी विल बी v इंटू टी एंड दैट इज 12 इंटू 5.4, दैट कम्स आउट टू बी 64.8 मीटर. तो बलून ने डिस्टेंस कवर किया 64.8 मीटर टिल द कॉइन हिट्स द ग्राउंड. यानी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर कर दिया 64.8. सो टोटल हाइट ऑफ बलून, व्हेन कॉइन हिट्स द ग्राउंड इज h इज इक्वल टू 81 तो पहले से था ही प्लस 64.8 एंड दैट कम्स आउट विद 145.8 मीटर. ये हो गया बलून का हाइट व्हेन द कॉइन हिट्स द ग्राउंड. अब ये सब में स्पेसिफिकली क्या था, कॉइन रिलीज फ्रॉम द मूविंग बलून हैज इट्स इनिशियल स्पीड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द बलून. याद रखने का, व्हेनेवर अ बॉडी इज इमर्जिंग फ्रॉम अ मूविंग बॉडी तो उसकी स्पीड, द इमर्जिंग बॉडी हैज अ स्पीड सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल बॉडी. ओके, और उसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा. एंड हमेशा ड्यूरिंग द सम, इन द सम always take direction initial motion as positive. Take direction initial motion as positive. So coin when it alights from the balloon, its initial speed is in upward direction, therefore हमने upward direction को positive लिया, downward direction की सारी values को negative लिया. ये सब में इतना स्पेशल था. So next we go on for 18 number. Similar type का सम है. क्वेश्चन में बोला अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड विद एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आफ्टर 8 सेकेंड्स अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून. अब ग्राउंड से शुरू किया 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, 8 सेकेंड के बाद थोड़ी हाइट पे होगा तब एक स्टोन को रिलीज किया, जैसे आगे कॉइन रिलीज किया था. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड. तो पहले ढूंढना पड़ेगा. चलो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये ग्राउंड है, यहां से बलून ऊपर गया, 8 सेकेंड के बाद सपोज बलून यहाँ पे है, 8 सेकेंड के बाद बलून सपोज यहाँ पे है. अब जब 8 सेकेंड पे यहाँ पे पहुंचा तब सपोज उसकी हाइट h थी. उस टाइम पे यहाँ से स्टोन को रिलीज किया तो स्टोन नीचे आएगा, कितने टाइम में जमीन पे पहुंचेगा फाइंड करना है. ओके, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो स्टोन की स्पीड क्या है इनिशियल, तो उसके लिए बलून की स्पीड चाहिए. बलून की स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी 8 सेकंड के बाद. दूसरी बात कि कितनी हाइट पे है ताकि कितना नीचे आना है उसको भी पता लगे. ओके, तो हमें पहले स्टोन के लिए फाइंड करना है कि कितनी हाइट से उसको रिलीज किया एंड दूसरा कितनी स्पीड से वो बाहर आया. दो चीजें ढूंढनी है. तो पहले फॉर बलून इनिशियल स्पीड 0, क्योंकि बलून ने यहाँ ग्राउंड से स्टार्ट किया तो इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला हुआ है. बलून का इनिशियल मोशन पड़े तो अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा. फिर हमें फाइंड करना, टाइम बोला है 8 सेकेंड, डिस्टेंस कितना कवर किया h मिलेगा. फर्दर हमें फाइंड करना है कितनी स्पीड है उसकी v. दो चीजें ढूंढनी है. तो सबसे पहले स्पीड की बात करें तो फॉर्मूला सुटेबल विद वेरी फर्स्ट वन, v = v0 + 80, दैट इज
0 plus 1.25 into 8. 8 into 1.25 gives 10 meter per second. यानी इनिशियल बलून की स्पीड व्हेन इट इज एट अ हाइट, सॉरी, बलून की स्पीड आफ्टर 8 सेकेंड्स इज 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा कितना डिस्टेंस कवर करता है, डी इक्वल टू वी ओ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली चले वी प्लस वी जीरो बाई टू इंटू टी, फोर्थ वाला फॉर्मूला, दो में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आ जाएगा 0 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 1.25 इंटू 8 का स्क्वायर। So that is this first term is 0, 8 का स्क्वायर 16 by 2, 8 times 1.25 यानी 10 मीटर हाइट पे रहेगा। तो बलून वाज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर एंड उनकी स्पीड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड थी। 8 का स्क्वायर 64 by 232, ये 40 मीटर हाइट होगा सर, 40 मीटर हाइट है। तो बलून विल बी एट हाइट ऑफ 40 मीटर, ये हाइट 40 मीटर है एंड रिलीज किया तब उसकी स्पीड कितनी, तो स्टोन की स्पीड इनिशियली अपर डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर स्टोन की बात करें तो स्टोन के लिए इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, नाउ स्टोन विल बी कमिंग डाउन अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के लिए माइनस जी एंड दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड हाइट टू बी कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करना है, सॉरी, डिस्टेंस डी टू बी कवर्ड इज 40 मीटर डाउनवर्ड, तो माइनस है। क्यों ऐसा किया, याद करें फिर से। स्टोन के लिए इनिशियल मोशन अपर डायरेक्शन में है, तो अपर डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन की वैल्यूज नेगेटिव। ओके, हमें फाइंड करने नीचे आने में कितना टाइम लगा। बेस्ड ऑन द गिवन डेटा फॉर्मूला यूजफुल विल बी डी इक्वल टू वी ओ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुटिंग अप द वैल्यूज, माइनस 40 इज इक्वल टू 10t हाफ ए माइनस 5t स्क्वायर। सारी बात चीजें लेफ्ट साइड में है, तो 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल टू 0। इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय 5, तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग इजीली हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2, तो t माइनस 4 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर t विल बी आइदर इक्वल टू 4 सेकेंड और t विल बी इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड। नेगेटिव टाइम नेगेटिव, देयरफॉर नॉट पॉसिबल, यानी माइनस 2 तो हो नहीं सकता, इसे रहा क्या आंसर आपका, t इक्वल टू 4 सेकेंड। स्टोन विल हिट द ग्राउंड इन एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। ओके, सो दैट्स अ फिक्स। अब ये वाला पार्ट तो आगे के सम में भी था, इसमें v0 एंड d चाहिए था, उसके लिए आगे का पार्ट आ गया। सो दिस द टाइप ऑफ सम इट कैन बी आस्क्ड। खास ध्यान रखें, ये दोनों सम में टिपिकली क्या बताए, when a body is emerging from a moving body, its initial velocity is in the direction of the body as well as value same as that of the body. Secondly, initial motion को हमेशा initial motion की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव है, रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव है। अकॉर्डिंगली गो हेड, ये चीजों को मेंटेन करेंगे तो आप कोई भी टाइप का कोई भी लेवल का सम आराम से क्लियर कर सकते हैं। Now let's take 21 नंबर। 21 नंबर पे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन फोर्थ एंड थर्ड सेकंड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट पाथ। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे बोला बॉडी स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल स्पीड 0 है। फिर बोला है फोर्थ सेकंड एंड थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसका रेशियो फाइंड करना है। n इक्वल टू फोर्थ सेकंड, डिस्टेंस कवर सपोज d4, n इक्वल टू थर्ड सेकेंड, डिस्टेंस कवर सपोज d3, तो हमें फाइंड करना है d4 अपॉन d3, d4 d3 का रेशियो फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट पर वैल्यू नहीं दिया हुआ आपको, बराबर है। अब याद होगा मैंने आपको बहुत ध्यान से बोला था, बहुत ध्यान रखने को बोला था कि जब भी टाइम दिया हो तो ध्यान से पढ़ो, फोर्थ सेकेंड है या 4 सेकेंड है, थर्ड 3 सेकेंड है या थर्ड सेकेंड है। Now third and fourth are ordinal numbers and ordinal numbers के लिए ये फॉर्मूला आता है ड्यूरिंग nth सेकेंड वाला। स्वीट एंड सिंपल ये फॉर्मूला उठाना है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग nth सेकेंड और ऑर्डिनल नंबर दिया इसलिए ड्यूरिंग nth सेकेंड डिस्टेंस कॉर्ड का फॉर्मूला v0 प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। आप बोलोगे v0 तो 0 दिया हुआ है पर a नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, रेशियो लेना है, हमें कहाँ वैल्यू ढूंढना है। तो पहले फॉर फोर्थ सेकेंड d4 विल बी इक्वल v0 तो 0 है, a बाई 2
इंटू 2 4 ज़ा 8 -1 यानी 7 हो गया, इंटू 7 यानी कि 7a/2। फिर दूसरा फॉर थर्ड सेकेंड, फॉर n इक्वल टू थर्ड सेकेंड, d3 इक्वल टू v0 तो 0 है, a/2 इंटू 2 3 ज़ा 6 -1 यानी 5a/2। दोनों का रेशो ले लो, d4 अपॉन d3 विल बी 7a/2 अपॉन 5a/2 एंड दैट गिव्स 7/5। ये आपका आंसर तैयार। इसलिए इस सम में टिपिकली क्या है, लुक टू द टाइम, इज इट 4 सेकेंड और 4th सेकेंड। देखो या 4 सेकेंड लिखा है या फिर 4th सेकेंड लिखा है, दोनों में फर्क समझ लो। ये आपके सामने लिख दिया, ये नॉर्मली टाइम हो गया, ये nth सेकेंड वाला केस हो गया, ऑर्डिनल नंबर है इसलिए। सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दोस। पेपर सेट आपको किसी में कहीं पे भी घुमा सकता है। So next we go on for 16 number. 16 नंबर में बहुत अच्छी कहानी दी हुई है। A stone after having fallen from rest under influence of gravity for 6 seconds crashes through horizontal glass plate, thereby losing 2/3 of its velocity. If it then reaches ground in 2 seconds, find the height of plate above the ground. I hope question समझ में आया होगा। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। A stone after having fallen from rest under influence of gravity for 6 seconds, यानी ऊपर से स्टोन को रिलीज किया हुआ है 6 सेकंड के बाद, इट क्रैशेस थ्रू हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट, देयरबाय लूजिंग 2/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। 2/3 वेलोसिटी उसे लूज कर दिया। इफ इट देन रीचेस ग्राउंड इन 2 सेकंड, बाद का डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर करता है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेट फ्रॉम द अबव द ग्राउंड। यानी यहाँ क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से स्टोन को रिलीज किया है, यहाँ पे ग्लास प्लेट है। आप बोलोगे ऐसा कैसा ग्लास प्लेट आता है? आपने होटलों में देखा होगा कि होटल में देयर इज अ पॉश। आप गाड़ी लेके आते हैं, यहाँ नीचे खड़ी रखते हैं, एक बंदा आता है, दरवाजा खुलेगा, आप निकल के चले जाओगे, फिर बाद में ड्राइवर गाड़ी लेके पार्किंग में डाल देगा। वैले पार्किंग में भी ये सिस्टम रहता है, और बाहर ऐसा कांच का पॉश होता है ऊपर, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। अब छत से किसी ने स्टोन रिलीज किया, 6 सेकेंड बाद ये स्टोन यहाँ पे टकराता है ग्लास प्लेट को। दिस स्टोन क्रैशेस विद द ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट को ब्रेक करता है। उस ब्रेक करने में जब यहाँ टकराया, तब उसकी वेलोसिटी अगर v है तो 2/3 वेलोसिटी उसने लूज कर दी। 2/3 वेलोसिटी अगर लूज कर देगा तो यहाँ v/3 बचेगा, 1/3 बचेगा, एंड फिर उतनी स्पीड से नीचे आएगा, तो नीचे आने में उसको 2 सेकंड लगती है। यहाँ पे 6 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड लगती है। तो फिर कितनी हाइट है ग्लास प्लेट की अबव द ग्राउंड, ये फाइंड करना है आपको। क्लियर? यहाँ से रिलीज हुआ 6 सेकंड के बाद, यहाँ टकराता है, तब उसकी स्पीड 2/3 जितनी लूज हो जाती है। 2/3 स्पीड इज लॉस्ट इन क्रैशिंग ब्रेकिंग द प्लेट, तो बाकी के 1/3 स्पीड से नीचे आएगा। तो नीचे जमीन पर अगर 2 सेकंड में टच करता हो तो कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस होगा ये, यानी कितने हाइट पे होगा ये प्लेट, ये फाइंड करना है। तो पहला इतना सफर क्यों जरूरत है इसकी, यहाँ कितनी स्पीड से टकराया था, तब बची कितनी स्पीड, वो फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ 2 पार्ट में सम होगा। पहला पार्ट बिफोर क्रैशिंग, इनिशियल स्पीड कितना, 0। एक्सेलरेशन तो g ले लेते हैं, g को यहाँ पे 9.10 ले लेते हैं, चलो फॉर राउंडेड वैल्यू। लेट्स टेक g इक्वल टू एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल मोशन डाउनवर्ड, ऐसे सारी डाउनवर्ड वैल्यूज पॉजिटिव रहेगी। फिर टाइम टेकन 6 सेकेंड है, हमें फाइंड करने कितनी स्पीड है जब यहाँ टकराता है। वी रिक्वायर स्पीड, वी डोंट वांट द डिस्टेंस, टोटल हाइट नहीं पूछा टावर का। अच्छा, ये हो जाएगा v इक्वल टू v0 प्लस 80, तो दैट इज 0 प्लस 10 इंटू 6, सो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकरा है, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकरा है यहाँ। ओके, 2/3 ऑफ वेल नाउ बिफोर क्रैशिंग। नाउ during crash stone loses 2/3 velocity, therefore 1/3 remains। यानी स्टोन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 आफ्टर क्रैशिंग। तो फिर सेकेंड पार्ट में चलते हैं। आफ्टर क्रैशिंग बाकी का जो सफर है उसकी बात करते हो, इनिशियल स्पीड विल बी 1/3 बचेगा ना, तो 1/3 ऑफ 60 यानी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टार्ट करेगा मोशन।
नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन तो फिर से g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, वो हाइट आ जाएगी, डिस्टेंस विल बी हाइट h। गिवन डेटा पर से फॉर्मूला यूजफुल विल बी d इक्वल टू v और t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो दिस विल बी v0 20 into 2 plus half 10 into 2 का स्क्वायर, so that makes 40 plus 20 60 मीटर है। ओके, तो ये ग्लास प्लेट विल बी एट हाइट ऑफ 60 मीटर, राइट। यहाँ पर g का वैल्यू मैंने 10 ले लिया है। आंसर जो असाइनमेंट में दिया हुआ दैट वाज ऑब्टेन ऑन द बेस ऑफ टेकिंग वैल्यू 9.8। सो थोड़ा फर्क है, ज़्यादा टेंशन मतलब मेथड इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर 22 नंबर। 22 नंबर भी एक टिपिकल सम है। क्वेश्चन में बोला एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ क्लिफ। क्लिफ समझते हो ना, वर्टिकल, एकदम पतला और लंबा हाइट में माउंटेन, दैट्स कॉल्ड क्लिफ। When it travels a distance h, its velocity is v. How much further distance should it travel so that its velocity becomes 2v? यानी यहाँ पे दिया हुआ एक क्लिफ है, ये क्लिफ है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ, तो क्या कहा है कि जब वो डिस्टेंस h कवर करता है तब उसकी स्पीड v होती है। तो फर्दर कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए उसे ताकि उसकी स्पीड 2v बने। स्पीड डबल होनी है तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, 2h हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा h आएगा। h डिस्टेंस पे स्पीड v, तो कितने डिस्टेंस पे 2v स्पीड होगी वो फाइंड करना। एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर करना है फर्दर, वो पूछा है। वैसे बाय फ्लूक तो बोलेंगे v है, डबल हुआ तो डिस्टेंस भी डबल हुआ तो यहाँ h आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, देखते हैं। चलो, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन तो g बोलेंगे, वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है अभी। फिर डिस्टेंस कवर्ड इज h, at that time speed is v, final speed is v। तो distance covered x plus h होए तब final speed 2v करनी है अपने, बराबर है। h डिस्टेंस पे v है स्पीड, तो x plus x डिस्टेंस पे 2v है, एंड हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। फॉर्मूला सुटेबल कौन सा रहेगा, v0 a d एंड v दिया हुआ है, ऑब्वियसली थर्ड फॉर्मूला विल बी सुटेबल। तो फॉर्मूला टू बी यूज्ड इज 2ad इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। पहले केस में 2 इंटू जी इंटू डिस्टेंस h इज इक्वल टू फाइनल स्पीड v है तो v स्क्वायर, v0 तो 0 है, ओके। दूसरे केस में 2g इंटू h प्लस एक्स इज इक्वल टू, दूसरे केस में 2g इंटू h प्लस एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 2v, तो 2v का स्क्वायर यानी कि 4v स्क्वायर। सो 2g इंटू h प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, v स्क्वायर कितना है 2gh, ये v स्क्वायर को रिप्लेस किया यहाँ से, बराबर है। कुछ कुछ कैंसिल हो गया, 2g कैंसिल हो गया, बचा क्या, h प्लस एक्स इक्वल टू 4h, सो x विल बी इक्वल टू 3h। तो फर्दर 3h डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, v 0 से v आने में h डिस्टेंस, v से 2v आने में 3h डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। द रीजन इज इनिशियली स्पीड 0 थी, तो इनिशियली लो स्पीड है तो कम डिस्टेंस कवर करेगा, बाद में स्पीड बढ़ जाती है तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है, दैट्स द ओनली थिंग, ओके। So next we take 27 number. When a ball is thrown vertically upward direction, in vertically upward direction with velocity v0, exactly at the same time another ball is b is allowed to fall freely from the height h. Velocity of a with respect to b at time t is dash. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ये सपोज एक टावर है, यहाँ से एक बॉडी a को थ्रो के अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v0 एंड एक दूसरा बॉल b एट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम ऊपर से रिलीज किया है, यानी b के लिए इनिशियल स्पीड 0 है, a के लिए इनिशियल स्पीड v0 है, बराबर है। a के लिए एक्सेलरेशन माइनस g होगा, b के लिए एक्सेलरेशन g होगा। हमें बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b एट टाइम t। तो क्वेश्चन आस्क्ड टू अस इज टाइम t इक्वल टू t, हाउ मच इज द वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढनी है।
तो उसके लिए पहले ए की वेलोसिटी एट टाइम टी, ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी ढूंढ लेते हैं, बराबर है। तो फॉर ए इनिशियल स्पीड v0, एक्सेलरेशन माइनस जी, टाइम t लेते हैं, स्पीड बोल देते हैं va, a की स्पीड है टाइम t। फॉर्मूला यूजफुल v इक्वल टू v0 प्लस at, therefore va will be equal to v0 माइनस dt। ये a की स्पीड हो गई एट टाइम t। सिमिलरली b की स्पीड ढूंढ लेते हैं। फॉर b इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव g है, टाइम t है, एंड वेलोसिटी कम करो vb बोल देते हैं। फॉर्मूला यूजफुल तो सेम ही रहेगा, v इक्वल v0 प्लस at, सो दिस विल बी vp इक्वल टू gt। ये b की स्पीड हो गई, ओके, एट टाइम t। फर्दर व्हाट वी वांट इज स्पीड ऑफ a रिस्पेक्ट टू b एट टाइम t। एट टाइम t b की स्पीड रिस्पेक्ट सॉरी a की स्पीड रिस्पेक्ट टू b कितना आएगा वो फाइंड करना है। तो VAB इक्वल टू VA माइनस VB, रिलेटिव स्पीड का हमने फॉर्मूला देखा है ऑलरेडी। VA कितना है, V0 माइनस GT, V0 माइनस GT, ये V हो गया, माइनस VB कितना है, GT नहीं माइनस GT लेंगे। क्यों ऐसा, B का डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑपोजिट दैट ऑफ A, तो A का अगर वैल्यू पॉजिटिव है स्पीड का तो B की स्पीड विल बी नेगेटिव, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ओके। सो इस हिसाब से ये B का वैल्यू नेगेटिव लिया हुआ है, तो दिस कम्स आउट टू बी V0। ये हो गया A की स्पीड रिस्पेक्ट टू B एट टाइम t, ओके।